ने आज जो था खास करके 10 काम अति पिछड़ा के नाम को लेकर संकल्प पत्र हम लोगों ने जारी किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद ये 10 काम पे सबसे पहले हम लोग करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में अति पिछड़ा समाज जो है बड़ा संख्या में है, 37% की उनकी आबादी है। और कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में ओबीसी को 2 हिस्सा में बांटने का काम किया, BC1 BC2, और उसमें अति पिछड़ा को एक अलग से जगह मिला। खास करके बड़ी मछली और छोटी मछली को डिवीज़न उन्होंने किया, और जिसके कारण आज बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जो खास करके अति पिछड़ा समाज से सरकारी नौकरी में टीचर हो या अलग अलग विभागों में देखिएगा तो एक अच्छे संख्या पे वहाँ पे पहुँचे। लेकिन बाद में अति पिछड़ा के साथ जो है अन्याय किया गया, खास करके नीतीश जी के सरकार में, कि पहले 81 जाति के ये क्लस्टर था। उसके बाद के सरकारों ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये 81 से बढ़ाकर 132 जाति कर दिया, और आरक्षण का कोटा कभी किसी ने नहीं बढ़ाया। जबकि हाल फिलहाल में तेजस्वी जी के महागठबंधन के सरकार ने ये बढ़ा रखा, और 25% जब किए उसके बावजूद भी कोर्ट से उनको स्टे लगा दिया गया। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया है कि आने वाले समय में ये 20% से बढ़ा के 30% हम लोग करेंगे, और 90 अनुसूची में इसको शामिल करने का भारत सरकार पे दबाव बनाएंगे। और जिस रोज ये शामिल हो जाएगा तो निश्चित तौर पे इस आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, और हम लोग जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायती राज हो या सरकारी नौकरी हो, इसमें हम लोग आरक्षण देने का काम करेंगे। उसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से हमारे संविधान में SC ST के लिए एक्ट है कि उनके साथ अगर कहीं पे कोई छेड़खानी होता है, मारपीट होता है, एक स्पेशल एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उसी तरीके से बिहार में भी हम लोग एक्ट बना के और अति पिछड़ा को संरक्षण देने का काम करेंगे। उसके बाद सरकारी कामों में ठेके में खास करके गरीब होने के कारण उनको लोगों ने साइड उन्होंने किया है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि 50% आरक्षण हम लोग खास करके SC ST को और अति पिछड़ा को देने का काम करेंगे, जिसमें 25 करोड़ रुपए तक का टेंडर में वो काम कर सके। इस तरीके से काम करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। इसके अलावा अलग अलग पॉलिसी हमने बनाया है, जिस तरीके से इंटरव्यू के नाम पे से उनको छांटा जा रहा है, खास करके अति पिछड़ा ऐसी को। तो इस सब को हम लोगों ने कहा है कि सरकार बनने के बाद इसको समाप्त करेंगे। तो ये सारे चीज़, और इसमें खास करके खुशी की बात है कि देश के सबसे बड़ा नेता, विपक्ष के सबसे बड़ा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी और तेजस्वी जी, हम लोग गठबंधन के सभी लोगों इस पे एग्री है कि सरकार बनने के बाद ये काम होना है। तो निश्चित तौर पे अभी ऐसे जगह पे तो निश्चित तौर पे कोई बात ही नहीं है, सरकार बनने के बाद ये काम होना है। और हमने तो आगे भी बढ़ के हमने घोषणा किया है कि हमारे इस गठबंधन में हमें जितना भी सीट मिलेगा उसमें से आधा सीट SC और ST और अति पिछड़ा को हम लोग लड़ाने का काम करेंगे। अगर 37% आबादी है तो 37% टिकट भी देने का काम हम लोग करेंगे। और हम अपने गठबंधन के साथी से भी आग्रह किए हैं कि आप लोग भी खास करके सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी बनने का मौका हमारे गठबंधन दे। और निश्चित तौर पे जब ये होगा तो बिहार में सरकार हमारी बनेगी। CWC की बैठक भी थी जिसको लेकर के भाजपा ये दावा कर रही है, साथ में क्रिटिसाइज भी कर रही है कि कांग्रेस जो है वो दबाव बना रही है अपने गठबंधनों के ऊपर कि ताकि उससे जो है सीट जो है मनचाही मिले। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए अच्छा थोड़े बोलेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी से हमारा यही आग्रह होगा कि आप अपने घर में देखिए, दूसरे तरफ ताक झांक करना बंद कीजिए। ये तो हमेशा भाजपा का काम रहता है। अपने घर में देखिए, लंका में आग ना लग जाए। जो आपके हनुमान है ना, वो कभी भी आग लगा देंगे, तो उस हनुमान के ऊपर नज़र रखिए और हमारे इधर बेफिक्र रहिए। हम लोगों को पता है हमारे 243 सीटें, 6 दल है। हम लोगों को पता है कि सब मिलकर हम लोग आने वाले समय में गरीब पिछड़ा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए सीट उठ का कोई मायने नहीं रखता। हम लोग मजबूती से 243 पे सभी दल के लोग मिलकर लड़ेंगे और आने वाले समय में बिहार में सरकार बनाएंगे। प्रशांत किशोर इन दिनों जो है काफ़ी जो है आरोप लगा रहे हैं NDA के लीडरों के ऊपर, जिसमें अशोक चौधरी का भी नाम लिया और कई BJP के नेताओं का नाम लिया। कैसे देखते हैं इसको? वो लोग जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहिए? नहीं, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, पेपर दिखा कर, उसी तरीके से इन लोगों को आना चाहिए। ये इक्का दुक्का बोलने से नहीं चलेगा ना। और रहा कि अब ये आने वाला समय में अगर प्रशांत किशोर जी झूठ बोले तो केस कर दीजिए। इतना तो आप पे हिम्मत है नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि वो लोग गलत है।
तो आने वाले समय में वो लोग लड़ रहे हैं और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी सिर्फ देख रहे हैं। यही नीतीश कुमार जी थे जो पहले किसी के ऊपर कोई आरोप लग जाता था तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देते थे, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो चुके हैं, वो पूरा सरकार को देख नहीं रहे, इसलिए इस तरीके से भी चल रहा है। और नीतीश जी अपने जो अंटर फंटर जो भी लोग हैं भ्रष्टाचारी है उनको अगल बगल में बैठा कर रखे। क्या लगता है मुख्यमंत्री एकदम किसी चीज़ पर नजर नहीं? हाँ, अस्वस्थ हो चुके हैं। अगर स्वस्थ है तो आप चले जाइए भाई, एनआई बहुत बड़ा संस्था है, जाके इंटरव्यू तो लेके देख लीजिए। इंटरव्यू दे दे तो हम मान लेंगे कि स्वस्थ है। जीएसटी रिफॉर्म्स पे जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि बहुत अच्छी सौगात है, बहुत रियायत मिल रही है सरकार की तरफ से। हाँ, वही कहावत है ना कि बिल्ली 100 चूहा खा के हज करने के लिए चला गया। 7-8 साल से देश के गरीब को चूस चूस कर उसको अधमरा कर दिया है मोदी जी ने। 55 लाख करोड़ रुपया लूट लिया और उसके बाद आज वो उनको एहसास हुआ कि देश के लोग बदहाली में आ गया, तो वो जाके जो टैक्स में रिवाइज किए और कम किए और उसका ढिंढोरा पीट रहा है। अभी उनको देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए कि और देश के लोगों से जो 75 लाख करोड़ रुपए 55 लाख करोड़ रुपया जो लूटा है वो देश के जनता को समर्पित करना चाहिए। वो बताना चाहिए कि पैसा लूट कर क्या किए, किस अडानी अंबानी को पहुंचाए, वो करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। और ये ढिंढोरा पीट रहे कि हम बहुत कुछ तीर मारे बाग मारे, तो ये तो अभी देखिए भाजपा का कल्चर है, पहले लूटना। ये फिल्म में भी देखे होंगे कि पहले रेट बढ़ा दो, पब्लिक चिल्लाएगा, ये करेगा, उसके बाद फिर रेट घटा दो और अगला से ले लो मोटा पैसा। ठीक है, तो इसका तो यही चलन है। अब देखिए राजेश खन्ना का एक मूवी अभी बहुत ट्रेंड पे है, वायरल है कि इस तरीके से पहले वो रेट बढ़वाते हैं रोटी का और फिर घटवाते हैं। 2 रुपया का रोटी को पहले 10 कराते हैं, फिर 10 के बाद 6 कराते हैं। ठीक है, तो वही काम मोदी जी का है। अच्छा, चुनाव करीब है, सीटों को लेकर के सुगबुगाहट हर जगह है, कयास लगाए जा रहे हैं काफ़ी। आप कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं इस गठबंधन में कि आपको मिलेगी? तो देखिए 243 सीटें सब मिलकर लड़ेंगे। आप लोग बार बार वही नज़र करते हैं, हम बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि वीआईपी पार्टी का टारगेट है 60 सीट पर लड़ने का और बाकी गठबंधन में बैठने के बाद 2-4 सीट कम ज़्यादा जो होगा वो देखा जाएगा। जिस तरीके से पहले आपके विधायकों को बीजेपी ने खींचा, क्या इस बार आप भी खींचा नहीं, खरीदा। खरीदा? जी हाँ। आप भी इस बार कुछ इरादा रखते हैं क्या? ना, हम लोग क्यों खरीदेंगे? हम लोग तो लोकतंत्र पे भरोसा करने वाले लोग हैं, बाबा साहब का संविधान पे भरोसा रखने वाले हमारे साथ जनता है। हमको किसी का खरीदने का क्या जरूरी है? और हम गरीब पिछड़े के पास पैसा कहाँ खरीदने के लिए? हम लोग इन लोग के सामने लड़ ले, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और जनता इस बार हमारे साथ है और हम लोग लड़कर, हमारा संकल्प है, हमसे 4 विधायक खरीदा है, छीना है, हम 40 विधायक छीनेंगे इस बार 2025 में।